जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने संस्थान के माध्यम से बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 के जो आए इस बार, उससे कुछ संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिहार के विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने बिहार बोर्ड से परीक्षा दी हैं, एक बीच में एक बहुत अच्छी घटनाएं आ रही थी बीच में सुनने में कि अक्सर जो है ख़ासतौर पे मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे देखे गए, उनके घर पे जो एक फेक कॉल आ रही थी। फेक कॉल में ये कहा जा रहा था कि आपके जो है बच्चे में या आपके जो पेपर के इस बार जो नतीजों में है, एक में बैक है तो दो में आपके मतलब जो परीक्षा में जो पेपर है उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं बने, तो इसके लिए आपको जो इतने रुपये पेमेंट कर दो, फ़ोन पे कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो और उसके बाद जो है आपके ये रिज़ल्ट आपका बन जाएगा। इस तरीके के जो है अक्सर कॉल खूब बहुत से ऐसे विद्यार्थियों में आ रहे थे। और ये आखिरकार उन लोगों तक, ऐसे विद्यार्थियों की पूरी डिटेल जाती कैसे है, किस प्रकार से गई उन तक डिटेल, और आखिर कौन है इससे सम्मिलित, ये आप एक चर्चा का विषय है। और उनके पास जो है ये डिटेल जानने के बाद जो अगर मान के चलिए बिहार बोर्ड में अगर 3 से 4 लाख बच्चे भी मान के चलिए कि 5 लाख 10 लाख कितने बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे, उनमें से अगर 1 लाख या 50,000 के विद्यार्थी तक भी कॉल जा चुकी हैं और 50,000 में से मान के चलो 1,000 से या 500 बच्चों के गार्जियन उस पर अगर यकीन करके पेमेंट कर भी चुके होंगे, तो कितना बड़ा एक जो है यहाँ पे ये करप्शन का जो है एक रोल मॉडल सामने आता है, ये आप सोच सकते हो। और इसके बाद जो है ख़ास तौर पे देखोगे कि रिज़ल्ट जो बिहार का जो रिज़ल्ट है, एक चीज़ मैं तो यहाँ पे बिहार में अब कुछ समय से रहना प्रारंभ करा हूँ, यहाँ पे जो पढ़ाना आरंभ करा हूँ, और इसके बाद जो देखा है मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे जो है गौर किया, तो देखने को ये मिला कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट भी बनता है तो ये इससे ये मतलब नहीं कि बच्चा कैसा आप पेपर करा कैसा है, किस तरीके का पेपर किया है, रिज़ल्ट बस बनाया गया है, रिज़ल्ट ज़बरदस्ती दे दिया गया, यहाँ बच्चे पास हो गए, ये सब कर गए। बहुत से बच्चे इस तरीके के रिज़ल्ट हुए हैं। और इसके में जो है सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट की चाहे जैसी भी मंशा हो, चाहे जैसा भी हो, रिज़ल्ट के उपरांत जो देखते अक्सर जो है देखा जाता है जब भी रिज़ल्ट आता है उसके बाद ठीक कुछ बाद जो है कुछ ऐसे जो है वो वैकेंसी वगैरह निकाल दी जाती है। उसके बाद जो उस वैकेंसी के आधार पे जो कि फॉर्म भरने के नाम पर जो है उसकी परीक्षा शुल्क के नाम पे जो है 500 700 मतलब 300 200 जो भी पेमेंट ली जाती है गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद जो उस पेमेंट को जो है कितने बच्चे एकदम से इतने सारे ज़्यादा बच्चे मतलब निकलते हैं, उसके बाद भरते हैं, फिर उसमें कितने बच्चों का जो पैसा जाता है, और उसका उन परीक्षाओं का जो नौकरी के नाम पर जो बच्चे फॉर्म भर चुके होते हैं वो कब होता है उसका कोई वो नतीजा समय पे आता ही नहीं है, ये चले जाता है। अब परीक्षा से पूर्व जो है ये सब जितने आप देखोगे रिजल्ट इस तरह के कॉल आए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास कॉल आ रहे थे कि भैया ऐसा आपके एक में बैक है तो 2 में बैक है, आपके 2 पेपर में रह के क्रॉस लग गया तो आप किसके लिए इतना पेमेंट कर दो, एक पेपर के लिए इतना पेमेंट कर दो, मतलब 2,000 3,000 5,000 10,000 तक पेमेंट मांगे गए। और उस पर क्या था नहीं, उनके बाकायदा उनका सबसे पूरा डिटेल तक बता रहे थे वो कि आपका रोल नंबर ये है, आपके फादर नेम है, आपके मदर नेम है, आपका ये सब चीज़ करा, और यकीन के साथ मतलब ऐसा लगे जैसे कि उनके पास सारी हमारी जानकारी, हमारी पूरी लिस्ट जा चुकी है उनके पास। तो कैसे उन तक वो हमारी लिस्ट कैसे गई, क्या स्कूल के कुछ शिक्षक या वहाँ के जो हेड जो स्कूल के हेड है क्या वो उन लोगों तक पहुँचाते हैं ऐसे ही हमारे इन बच्चों की डिटेल्स, तो उन तक पहुँचा कैसे ये सारी डिटेल्स, किस प्रकार से चला गया। तो ऐसा है परीक्षा के। अब देखिए यहाँ पे ये सरकार को जो है इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आखिर ये कैसे हो रहा है। इस जांच का एक विषय है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आए, मैं बहुत से बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो बहुत से बच्चे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सर कॉल आया, हमारे पास इस प्रकार के कॉल आया हुआ है, तो इतने रुपये डिमांड करते। मैंने बच्चे कोई ज़रूरत नहीं पेमेंट करने के लिए, किसी तरह कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं करना है आपको। जो रिजल्ट होगा वो गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है बना हुआ, वो रिजल्ट आपका ठीक है तो आपका आएगा, इसमें दूसरे कोई कुछ नहीं करेंगे, आप अपने निश्चिंत रहो, आपका रिजल्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। और किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई फेक कॉल आता है, किसी में ऐसे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये सब ठीक था। अब देखिए परीक्षा के उपरांत जो है क्या होता है
कि यहाँ पर जो है कुछ बच्चों को यहाँ पे सही से गाइडेंस नहीं मिलने के कारण, खास तो देखिए शहरी क्षेत्र में जो है वो एक अलग चीज़ हो जाता है, वहाँ पे कुछ बहुत से कुछ ना कुछ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटर पास कर जाते हैं, इंटर करने यानी जो है 12th पास आउट होने के बाद जो है वो करे क्या, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो बाकायदा, कई महिलाएं जो है नहीं उन्हें पता होता गाइडेंस सही से, तो बीए कर लेते हैं। बीए में मान के चलिए यहाँ पे जो है देखा है ज़्यादातर मैंने जितने पे मतलब बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ ये 4 से 5 साल से नीचे किसी का भी बीए कंप्लीट होता ही नहीं है। 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं बीए होने में। अब सोचिए 4-5 साल वर्ष जो बीए होने में लगेगा, और इस दौरान उसके गार्जियन के उसके जो परीक्षा के नाम पे या एडमिशन के चार्ज के नाम पे सब चीज़ टोटल लगा के लगभग जो है 40 से 50,000 या 60,000 तक लग जाते हैं उस बच्चे के, 50 से 60,000 तक लग जाते हैं। अब मान के चलो इतना पैसा लगने के बाद बीए करने के बाद वो बच्चे करेगा क्या, वही गवर्नमेंट जॉब का निकलेगा, उसके लिए भरने के लिए रहेगा या ऐसे रहेगा, तो उसके लिए भी एग्ज़ाम बहुत, इससे अच्छा महिलाओं के लिए जो है, जो लड़कियां जो भी बहन बेटियां हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो डीएलएड कर लें, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन कर लें, सबसे बेस्ट। जो 4-5 साल इसमें लगाए वो 2 से 3 साल में उसके जो डिप्लोमा होने के बाद जो है ये होगा कि वो किसी अपना सी टेट का या एस टेट का एग्ज़ाम दे, तैयारी करे बढ़िया से, किसी टीचर में लग जाए, वो बेस्ट ये है। और ये इसके दौरान जो उसके पास जो 1-2 साल बचेगा आराम से वो मतलब कहीं पे टीचर के तौर पे लगेगा। आने वाले टाइम में टीचर के लिए बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली, बहुत से जॉब्स, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है डीएड कर ले। बजाय 4-5 साल बीए करने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बीए के बहुत से लोग करके बैठे, करोगे क्या उसमें बीए करने के बाद, क्या है एग्ज़ाम की तैयारी, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी। तो उसके लिए आप या तो बहुत अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, चलो भाई बाहर से पढ़ने के लिए चले गए, आपने खुद तैयार करना बढ़िया अच्छा खासा, तो उसके लिए चलो चलता है। लेकिन जो एक नॉर्मल एक ग्रामीण क्षेत्र की बहन बेटियाँ हैं, तो उनके लिए क्या कर, उनके लिए सबसे अच्छा है वो डीएड कर ली। डीएड करने के बाद वह जो है एक टीचर के लायक वो तैयार है, तो उसके पास समय बच जाता, 2-3 साल इधर बच जाता है। इस दौरान जो जब वो टीचर लग जाता 3 से 4 साल के अंदर में टीचर एक अच्छा गवर्नमेंट टीचर के तौर पे या किसी अच्छे जो है अर्ध सरकारी संस्थानों में लग जाते टीचर, तो उसके लिए कितना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आगे बीएड ही करना ना, बीए करना ना, बीए फिर कर ले, बीए करने के बाद फिर बीएड भी कर ले, आगे बहुत अच्छा स्कोप है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कर सकती है डीएड। सबसे बेस्ट यही है, 40-50-60 हज़ार रुपये इसमें भी खर्च होना, 50-60 हज़ार रुपये इसमें, बस शर्त ये है कि बीए करने के बाद टीचर के लिए फिर दोबारा 50-60 हज़ार डीएड या बीएड के लिए भरेगा। पैसा उसका दो ना, गार्जियनों का पैसा भी ज़्यादातर जा रहा है, बच्चे का टाइम लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा बर्बाद होना, टाइम बर्बाद, 4-5 साल एग्ज़ाम वो बीए करेगा, 4-5 साल तैयारी करेगा, उसका 10 साल ऐसे इस दौरान कितने वो शादी होती, इससे अच्छा 2 से 3 साल में उसका डीएड होने के बाद जो है आराम से वो टीचर के तौर पे अपने तैयारी वारी चलता रहेगा, अपना कर सकता है, वो बेस्ट है। जो पुरुष स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है, उनके लिए सबसे बेस्ट है इंटर करने के बाद या तो डिप्लोमा कर लें किसी में, है ना, डिप्लोमा कर लें किसी टेक्निकल चीज़ में, वो बेस्ट है। इसमें भी उसका 3 साल लग जाएगा, 3 वर्ष लगेगा डिप्लोमा, कहीं ना कहीं अपना जो वर्कआउट रहेगा, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा, सब चीज़ रहेगा, क्योंकि कंपनियां जो है आपका बीए कर चुके, बहुत सारे ऐसे बीए करने वाले ऐसे बहुत से घूम रहे हैं, आपके पास है क्या, स्किल है क्या, तो आप सबसे बेस्ट क्या है पॉलिटेक्निक कर लो। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में क्या करो आप, कोई भी या तो सिविल इंजीनियर कर लो, सिविल इंजीनियर करना वो कर लो, ये देखो 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। डिप्लोमा लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कोई भी है, उसके लिए सबसे बढ़िया क्या 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। और 10th क्लास में कई सारे बच्चे नहीं करता, तो 12th क्लास पास आउट हुआ, चलो ये कर लो डिप्लोमा, सबसे बढ़िया 3 साल में उसका डिप्लोमा हो जाएगा। डिप्लोमा होने के बाद जो है उसके पास ये है, जब तक वो अपनी सरकारी तैयारी करें, सरकारी भी तैयारी कर सकते हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी कंपनी में वो लग सकते हैं आराम से, तो उसके लिए वो खाली नहीं बैठेगा, उसका टाइम लॉस्ट नहीं होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सब चीज़ तरीके हैं
अपने अगर उसमें ज़्यादा बेस्ट है तो आपके लिए 12th पास आउट होने के बाद जो है बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि भाई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता होता सरकारी जॉब में जाए किस लाइन में। तो उन बच्चों के लिए कई ज़्यादा होता है शॉर्ट हैंड कर लो। शॉर्ट हैंड करने के बाद जो है यानी जिसे स्टेनोग्राफर बोलते हैं, शॉर्ट हैंड कर लो, उसमें भी बड़ा अच्छा, उसमें बहुत से वैकेंसी, ये सब नहीं करे हुए होते उसमें बहुत सारे वैकेंसी निकलती रहती है अक्सर। तो ज़्यादातर बच्चे, कई सारे बच्चे करे हुए नहीं होते, तो ये सब सीट इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है कुछ शॉर्ट हैंड सब में। ठीक, ये सब कर सकते हैं। तो IIT कर सकते हैं, IIT कर लें वो बहुत अच्छा, वो ITI कर लें। ITI करने के बाद जो है उसमें भी आप ITI लेवल पे बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं, तो उसमें जा सकते हैं आप लोग। तो ये सब है, तो अपने टाइम को लॉस्ट बर्बाद ना करें ये आलतू फालतू चीज़ों की चीज़ में चक्कर में फंसने की। और एक चीज़ और देखा गया यहाँ पे इंटर में, यहाँ पे जो है बच्चों के साथ जो है स्कूलों में जो बीच बीच में एग्ज़ाम लेते रहते क्लास वाले, मतलब टीचर या मतलब स्कूल, तो उसके भी उन्हें जो है 100 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। आखिर ये 100 रुपये ज़्यादा के गवर्नमेंट के पास जाता है या टीचर्स के पास अपने जाते हैं? किस लिए 100 रुपये लिए जाते हैं बच्चों से, स्टूडेंट से? आप बाकायदा इंटर में एडमिशन के लिए पैसे इतने मोटे मोटे चार्ज ले लेते हो, हर चीज़ सब चीज़ ले लिया जाता है। उसके बाद फिर हर बीच में एग्ज़ाम जो लेते जाते हो उसके लिए अलग से फीस पेमेंट लेते हो, फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए अलग पेमेंट लेते हो। ये क्या है? एक तरफ कहते भाई शिक्षा हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो देखिए एक अच्छा खासा जो है वेल फैमिली है उस पर उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन गाँव देहात के विद्यार्थी उनके गार्जियन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है ये ऐसे छोटे छोटे पेमेंट बिल देने पर। तो आप जो है अपने करियर से जुड़े हुए किस लाइन में जाना चाहते हो, कैसा आप करना चाहते हो, ये सब आप जो है अपने हिसाब से सोचो। पहले करना क्या है कि किस तरीके से जाना है। ये नहीं कि किसी आपके आस पड़ोस में किसी ने कहा ये कर लो, देखो किसी के कहने से नहीं जाना है, इसमें नहीं कि यहाँ तक किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा उसके हिसाब से आप कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपना खुद अपने ऊपर जानते हो कि अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है, वो अपने आप को डेवलप करके उसी अकॉर्डिंग जाओ। आगे सोचने वाले सोचते हैं, अगर आप अच्छा आप कर रहे हो तो भी वो पब्लिक का काम है बोलना, और आप ख़राब चल रहा है आपका काम तो भी उसका काम बोलना है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने, अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप खुद अपने बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता आपके बारे में। तो अपने बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, तो अपने अकॉर्डिंग ही आप काम करो, अपने अकॉर्डिंग ही आप चलो। ये नहीं कि और जो अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं उनसे आप अपने आप को जानो, उनसे अपने डिस्कस करो। हाँ मुझे इस चीज़ में है, अपने खास तौर पर मम्मी पापा से ज़्यादा रहो नज़दीक, उनसे ज़्यादा बताओ कि भाई मेरा इस चीज़ में है। और ये नहीं कि एकदम जो आपके फ्रेंड सर्कल जिस लाइन में जा रहा है आप भी उनके पीछे भीड़ चाल में चले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें देखे हैं हमने यहाँ पे कि बच्चे सब क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि भाई जैसे फिजिक्स में है और उसके फ्रेंड ने किसी ने कहा साइकोलॉजी है, किसी ने कहा आर्ट्स है, तो भैया वो उस लाइन में उस भीड़ चाल में चले जा रहे हैं। अरे भाई फिर पूछा क्यों कर रही है कि मैं अकेला मैं क्या करता, मेरे सारे फ्रेंड उधर जा रहे हैं। देखो फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसमें आपका ध्यान रहना चाहिए, ना कि ये फ्रेंड आपके जा रहे हैं। फ्रेंड तो भाई कुछ समय बाद आपके सारे फ्रेंड वगैरह छूटेंगे, आप अपने जीवन चक्र में सब जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, तो फिर उस समय आपको याद आया कि यार मैं अपना जो मेरा जिसमें इंटरेस्ट था मैं वो करता तो ज़्यादा बेस्ट था। मैं अपने इनके चक्कर में, आप ब्लेम किसी को नहीं करो। लाइफ टाइम आप अगर खुद की गलती होती है तो आप किसी को कोसते नहीं हो, लाइफ टाइम आपको अफसोस नहीं होगा, नहीं मैंने किया था तो कोई नहीं, मेरे से गलती हुआ तो मैं कर। लेकिन अगर आप किसी के कहने पे करते हो फिर वो काम आपका सक्सेस नहीं होता तो ज़्यादा आपको दुख होता है कि यार काश हमेशा लाइफ टाइम उसकी मैं बात नहीं मानता तो मैं आज ये होता, उसका बात नहीं सुनता तो आज मैं ये होता। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपका आप क्या क्या कर रहे हो, आप किस लाइन में जाना चाहते हो, आपको जैसा भी जिस भी चीज़ों में इंटरेस्ट लग रहा है आप अपने जो है शेयर कर सकते हो, अपनी बातों को कमेंट करके बता सकते हो। सर हमें इसमें इंटरेस्ट है, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी बातों को लिखकर भेज सकते हैं। और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में अगर हम जैसा भी कमेंट आता है, जो भी चीज़ आता है, तो हम इस चीज़ पे अगली नेक्स्ट वीडियो में पूरे उस पर डिटेल बताएंगे। तो ऐसे ही आप समझ चुके होंगे क्या है नहीं है, सच्चाई पे ध्यान देना है, ना कि किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो चीज़ चल रही है उस पे ध्यान देते हुए अपने आप पे बस विश्वास के साथ करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।